कई बार एप्लीकेशन स्लो खुलती है, स्लो खुलने के बाद ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लोड होने में ले रहा है, तो फिर वो थोड़ा आपको इरिटेटिंग लगेगा। ठीक है, स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी M34 5G बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन रहा है सेगमेंट के हिसाब से। आपको 20,000 रुपीज में कम का मिल जाता है। और इसमें जब ये लॉन्च हुआ था इसमें दो वेरिएंट्स थे, 6 GB रैम, एक 8 GB रैम वाला वेरिएंट। ठीक है, अब क्योंकि काफी सारे लोगों का डाउट था भाई ये फोन गर्म कैसे होता है, हीटअप कैसा होता है, कैमरा कैसा है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, सैमसंग वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, आपको दिख जाएंगे। अब क्योंकि काफी सारे लोगों के नेगेटिव रिव्यूज भी थे, मैं अमेजोन पे गया, मैं आराम से पढ़ रहा था नेगेटिव रिव्यूज वगैरह इसके, तो आज हम उनको देखेंगे, पॉजिटिव रिव्यूज देखेंगे और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस डिवाइस से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो डिवाइस है ना वो एक मिड सेगमेंट वाला डिवाइस है। यदि आपको एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई सैमसंग की आप एस वाली सीरीज ले सकते हो। तो आपको एम सीरीज और ए सीरीज को आप हमेशा नेग्लेक्ट ही करो, क्योंकि एम सीरीज और जो ए सीरीज है वो हमेशा मीडियोकर परफॉर्मेंस को टारगेट करी जाती है। यदि आपको फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई पैसा लगेगा ज्यादा और एस सीरीज आपको खरीदनी पड़ेगी। और यदि आप सैमसंग की एस सीरीज भी देखोगे, S21 हो गया या फिर S22 हो गया, वहाँ पे स्नैपड्रैगन की वजह से इश्यूज थे, हीटिंग इश्यूज की वजह से बैटरी लाइफ कम थी, तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस फोन में मेरे हिसाब से बजट के हिसाब से काफी अच्छा वेल बैलेंस किया है M34 को। बाकी आज हम इसके रिव्यूज पे देखेंगे, मेरा क्या एक्सपीरियंस है आपको बताऊंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना भाई बिंदास तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कोई भी डाउट हो बिंदास तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो गाइस चलो हम शुरू करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो डिवाइस है वो है सैमसंग का M34 5G 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। और काफ़ी सारे यूजर्स ने पूछा था भाई कितना गर्म करता है, काफ़ी सारे यूजर्स ने रिपोर्ट भी किया बहुत गर्म करता है। बट यार मैंने इसका एक्सट्रीम हीटिंग टेस्ट बना रखा है, और यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। ओवरऑल मेरे को इतना हीटिंग टेस्ट नहीं लगा। आप मेरे चैनल पर आना, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है सैमसंग के नाम से, यहाँ पे आप जाना प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, सैमसंग की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके मैंने इसकी हीटिंग टेस्ट करे हुए हैं। मैंने 15-15 मिनट तक COD गेम खेला हुआ है, और उसके बाद भी जो टेम्परेचर है मेरे को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लगा। यदि आपका जो डिवाइस है 40-42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ठीक है यार, एक्सिनोस वैसे भी हीटअप करता है, और ये जो फोन है वो गेमिंग के लिए डिजाइन भी नहीं है। आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग कर पाओगे, 40-42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जो कि नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो सामने मेरे पास एक और डिवाइस है रियलमी का GT Neo 3T। अब इसमें जब भी अपडेट आता है ना, आप कोई भी गेम वगैरह खेलोगे तो भाई इसका टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि इसमें स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है, उसके बाद इसकी ऐसी हालत है। ठीक है, तो ये तो भाई एक्सिनोस है, तो मैं 42-43 को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं मानता। वो ठीक है, आप गेम्स वगैरह खेलोगे तो एक्सिनोस हीटअप करता है यदि आप थोड़े गर्म इलाके में रहते हो। ठीक है, अब गाइज हम इस डिवाइस के ना अमेजोन पे रिव्यूज चेक करते हैं। तो मैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G मैंने सर्च कर दिया था अमेजोन पे, और अब इसके रिव्यू सेक्शन पर आता हूँ मैं सीधे। तो रिव्यू सेक्शन में आने के बाद मैं ओपन करता हूँ, तो आप सामने देखो जो रेशियो है 49% पॉजिटिव है, 25% 4 स्टार, मतलब 75% के आसपास तो पॉजिटिव ही रिव्यू है। जो रिमेनिंग 1 स्टार है, तो हम पहले 1 स्टार पे फोकस करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि भाई जो चार्जिंग है वो बहुत स्लो है। भाई 1 घंटा 40 से 1 घंटा 50 मिनट लगता है, वो पहले भी लगता था तो अभी भी लगता है, वो तो मेरे को पता ही है, तो वो मैं बोलूँगा नहीं बुरा है, क्योंकि 6000 mAh बैटरी बड़ी है तो चार्ज में टाइम लगता ही है 25 वॉट से। 6000 mAh फील्स लाइक 3500 mAh बिल्कुल नहीं। यदि इसमें 3500 mAh की बैटरी होती 3 घंटे में फ़ोन बंद हो जाता। मैंने इसका ड्रेन टेस्ट किया हुआ है, वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आराम से आपका 8 से 9 घंटे फ़ोन चल जाएगा। यदि आप 5G यूज़ करते हो तो 7.5 से 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम नेगेटिव लिख दिया है कि फ़ोन का, तो ऐसा लग रहा है कोई एकदम भड़के हुए थे तो इतना नेगेटिव नहीं है यार फ़ोन, मैंने इसको यूज़ किया, इतना बेकार नहीं है। ठीक है, बाकी मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, नेगेटिव रिव्यूज़, कईयों को माइक के इशूज़ आ रहे थे, कईयों को डिस्प्ले का इशू आ रहा था, तो वो जेन्युइन हार्डवेयर रिलेटेड इशूज़ है। यदि आपका डिवाइस एकदम नया है और आपको ये इशूज़ आ रहे हैं तो आपका जो डिवाइस है वारंटी में क्लेम हो जाएगा, वहाँ पे वो रिपेयर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी चीज़ें देखें, इन्होंने लिखा है वाईफाई कनेक्टिविटी इज 3rd क्लास रेंज इज सो ऑलवेज नीड्स ओके राउटर, आई हैव वेरी ओल्ड नोकिया फ़ोन एंड 9 ईयर ओल्ड। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अभी जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं ना, इससे पहले रियलमी GT Neo 3T से पहले भी एक फ़ोन आता था रियलमी का XT। ठीक है, उसका वाईफाई रेंज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब से मैंने जब रियलमी GT Neo 3T उसके बाद लिया था, तो इसका जो वाईफाई रेंज है मेरे को एज कम्पेयर टू रियलमी XT से कम लगा। तो जितने भी नए डिवाइसेस आ रहे थे ना, तो मेरे को लगा कि जितने भी वाईफाई रेंज है उनकी कम होती जा रही है। तो वो चीज़ आपको सेम सैमसंग के फोन में भी देखने को मिलेगी, तो फिर वो चीज़ नई नहीं है। ठीक है, अभी भी आप देखो वाईफाई से दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है और दोनों की जो वाईफाई रेंज है वो फुल दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। यदि आप बहुत पुराने डिवाइसेस से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वाईफाई रेंज कम है। वो मेरे को रियलमी GT Neo 3T के अंदर भी देखने को मिला था। तो जितने भी न्यूअर डिवाइसेस आ रहे हैं वहाँ पे आपको वाईफाई रेंज कम दिखेगी यदि आपका राउटर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ऐसा मुझे खास दिखा नहीं, बट जो स्पीड्स वगैरह है वो सही है दोनों फोन्स के अंदर, कोई भी इशूज़ नहीं है। खास करके M34 मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो वो चीज़ हटा दो आप। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट हैप्पी विद द फिंगरप्रिंट सेंसर। अब फिंगरप्रिंट सेंसर गाइस जो है वो कई बार एग्जैक्टली काम करता है, एक बार कई बार नहीं काम करता, आपको दिखा देता हूँ।
अभी जैसे मैंने फ़ोन को अनलॉक किया, फटाक से ओपन हो गया। अब मैं इसको दोबारा लॉक करके अनलॉक करता हूँ, फटाक से अनलॉक हो गया, ठीक है। अभी अनलॉक नहीं हुआ, ठीक है। 2 बार तो फटाक से अनलॉक हो गया, लेकिन अब अनलॉक नहीं हुआ, अब हो गया। तो हल्का सा आपको हार्ड प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ये रिस्पॉन्ड करता है और थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो हल्का सा है वो इशू, बट ऐसा मेजर इशू नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कौन हो, बट ठीक है। प्राइस रेंज के हिसाब से सैमसंग ने साइड फिंगरप्रिंट देने की कोशिश करी है, इन डिस्प्ले देते तो अच्छा रहता, बट इसके अलावा उन्होंने सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे दी इन्होंने, और इन्होंने जो स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छा था, भले स्टीरियो नहीं है, बट ये जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है, बैटरी अच्छी दे दी इन्होंने, 5G का सपोर्ट दिया, तो वो ठीक है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इतना बुरा नहीं है जितना बुरा लिखा गया है यार, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बट यार अब आप सामने देख लो ना यार, ठीक है। मैंने इसको लॉक किया फ़ोन को, ठीक है, मैंने इसको अनलॉक करने के लिए साइड पे लगाया तो फटाक से खुल गया, 2 बार खुल गया, 1 बार हल्का सा टाइम ले रहा है। तो यार आप 20,000 से कम का डिवाइस ले रहे हो और आप एक्सपेक्ट करोगे आप फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, तो आपको नहीं मिलेगी भाई। सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर यदि आपको जाना है जो कि आपको एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस निकाल के दे, तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। या तो आप S सीरीज़ ले लो सैमसंग की, S21 ले लो, या फिर S22, S23 ले लो, तो वहाँ पे आपको प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ही मिलेगा। बट सैमसंग की जितनी भी सीरीज़ है 20,000 से कम की, आपको कहीं ना कहीं लैगिंग हैंगिंग इशू देखने को मिलेंगे, और रैम जितनी कम होती चली जाएगी ना, उतना आपको लैग वाला इशू बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप रैम लोगे और जितना ज़्यादा स्टोरेज आपके डिवाइस के अंदर हो, तो आपका डिवाइस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यदि आप इसका 8GB वाला वेरिएंट खरीद सकते हो, 8GB रैम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G का, ठीक है। अब हम बाकी रिव्यूज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग मोबाइल मदरबोर्ड इशूज़, इनको मदरबोर्ड के इशूज़ आ गए, जो कि मेरे सबसे आई थिंक बहुत रेयर है सैमसंग के डिवाइस के अंदर। पोको में तो बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रीवियसली आई एम यूजिंग Infinix Zero 5G मोबाइल, वेरी नाइस एंड स्मूथ, नो लैगिंग और हैंगिंग इशूज़, वेरी स्मूथ इन परफॉर्मेंस, बट इन रिसेंटली आप गैलेक्सी M34, ओके, very poor performance, shake camera not working, mobile overheating issues, apps are opened quickly, hanging issues, refresh rate। मतलब इन्होंने बोल दिया कि सब कुछ बेकार है। भाई तुम इन्फिनिक्स से कहाँ कंपेयर करने जा रहे हो? इन्फिनिक्स का जो हार्डवेयर है उसको तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई बीट नहीं कर सकता। जो इन्फिनिक्स का डिवाइस है 030 5G, उसमें जो प्रोसेसर लगा है, जो उसमें डिस्प्ले है, वो एकदम टॉप नॉच है यार। और उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर लेवल का एक्सपीरियंस है आपको सैमसंग की तरह नहीं मिल रहा, वो सिर्फ आपको 1 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स दे रहे हैं। और सैमसंग आपको ये जो डिवाइस अभी पड़ रहा है 6GB वाला, आपको 14 से 15 हज़ार रुपये का पड़ रहा है, वो आपको दे रहा है 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स। तो वो मैच ही नहीं करा पाया, आप मैच नहीं कर सकते दोनों चीज़ को, अलग अलग चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो सैमसंग मैंने आपको पहले भी बोला है, यदि आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस वाला चाहिए तो आपको सैमसंग की S सीरीज़ ही लेनी चाहिए, ना कि M सीरीज़ या फिर A सीरीज़ लेनी चाहिए। यदि आप ये सीरीज़ ले रहे हो तो ये मिड सेगमेंट को इन्होंने टारगेट किया है, और ये डिसेंट परफॉर्मेंस निकालने के लिए बनी है, मत एक्सट्रीम सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो इसको भी मैं पास कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिक्स आप कंपेयर सैमसंग को नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह सैमसंग की मच बेटर है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। बट हार्डवेयर में इन्फिनिक्स बहुत अच्छा है। इन्फिनिक्स 030 5G के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। तो हार्डवेयर में तो भाई इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बैड एक्सपीरियंस, आई परचेज 2 weeks अगो, ठीक है। बैटरी बैकअप इज नॉट एज एक्सपेक्टेड 6000 mAh। मोबाइल हैंग प्रॉब्लम एंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग इट्स हीटिंग। गाइस हीटिंग, आप मुझे बताओ यदि आपके पास ये डिवाइस है तो आपका जो डिवाइस है कितने टेम्परेचर तक जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक एप्लीकेशन है CPU मॉनिटर, इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसमें आपको बैटरी का टेम्परेचर भी बताता है और आपको CPU का टेम्परेचर भी बताता है। तो आप मुझे दोनों बताना कि आप यदि इस फोन को यूज़ करो तो आपको कितने एक्सट्रीम लेवल तक टेम्परेचर गया है, ठीक है। क्योंकि मैं यूज़ करा था, मैंने देखा था, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट करा है कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस टच कर गया, 48 डिग्री सेल्सियस टच कर गया, ऐसा होता नहीं है इस डिवाइस के अंदर। जबकि मेरा Realme GT Neo 3T है 46 तक टच कर गया था अपडेट्स के बाद, ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम लगा नहीं। बैटरी बैकअप से मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। 6000 mAh की बैटरी आपको 5G पे 7.5-8 घंटा निकाल के दे रही है, तो ठीक है यार, इट्स नॉट बैड। अब बात रही हैंग होने की, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, यदि आपको हैंगिंग वगैरह नहीं चाहिए तो उसका जो हाईएस्ट वेरिएंट है 8GB वाला जो वेरिएंट है, 8GB रैम वाला, वो लेना। 6GB वाले वेरिएंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ग्लिचेस देखने को मिल जाते हैं। कई बार एप्लीकेशन स्लो खुलती है, स्लो खुलने के बाद ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लोड होने में ले रहा है, तो फिर थोड़ा आपको इरिटेटिंग लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है 6GB वाला वेरिएंट के साथ। मैंने इसमें 100+ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए, 100+ एप्लीकेशन, तो वो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। बट यार सैमसंग की हमेशा से हिस्ट्री रही है, ये अभी का नहीं है। यदि आप सैमसंग के पुराने फोन्स भी लोगे ना, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ थी। 20,000 से बिलो सैमसंग के जो भी फोन है जिसमें रैम कम है ना, वहाँ पे आपको हैंगिंग इशू देखने को मिलते हैं। इसलिए हाईएस्ट वेरिएंट लो, रैम वाला बेटर परफॉर्म करता है। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई आप रैम प्लस यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर लो, बट वो एक तरीके से गेमिंग की है। अब जैसे ये वाला जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, मैंने इस पर रैम प्लस चालू कर रखा है, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रैम प्लस, और जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतनी मैंने रैम प्लस एक्सटेंड कर रखी है। बट उसके बाद भी देखो यहाँ पे रैम प्लस ऑप्शन है, और यहाँ पे रैम प्लस मैं दिखाता हूँ 6GB, ठीक है। तो 6GB रैम तो उसमें फिजिकल है, 6GB में रैम प्लस यूज़ कराऊँ तो टिपिकली देखा जाए तो 12GB रैम हो चुकी है। बट मेरे को कहीं ना कहीं फिर भी जब मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस खोलता हूँ ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं ग्लिचेस फेस होते हैं, ऐसा लगता है फ़ोन हैंग कर रहा है और कहीं ना कहीं UI में लैग दिख रहा है, तो मेरे को देखने को मिलता है। तो फिजिकल रैम ही होती है, ठीक है। तो आगे यदि सैमसंग का कोई डिवाइस लेने वाले हो, 20,000 से कम का बजट है, तो हमेशा टॉप वेरिएंट पे जाना जिसमें आपको 6GB से ऊपर की रैम मिले, ठीक है। तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा।
बाकी इसके अलावा हम दोबारा और रिव्यूज़ पर आते हैं सैमसंग M34 के। हम यहाँ पे डिवाइस पे आते हैं और तो अभी तक गाइस जो मेरे को देखने को मिल रहा है ना, रिव्यूज 75% पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग 25% नेगेटिव है। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं बाकी और डिवाइसेस, लाइक इन्फिनिक्स हो गया, तो भाई इन्फिनिक्स वगैरह में बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह इतने अच्छे नहीं मिल रहे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा, आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे यार। कई सारे फीचर्स आपको जैसे सैमसंग में मिलते हैं M34 में। जैसे मैं कोई पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हमारी ये पिक्चर है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको पता होगा, जैसे iPhone 13 की हम बात करते हैं, iPhone 13 में एक फीचर था कि आप इस तरीके से पिक्चर को सेलेक्ट करोगे, आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप सामने, ठीक है। अब ये सारे फीचर्स नए नए अपडेट्स के साथ ही आता है। इन्फिनिक्स में ये सारे फीचर्स नहीं है। अब यदि फ्यूचर में कोई नया फीचर आएगा तो आपको सैमसंग के इन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, इन्फिनिक्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे कंपेयर मत करो, प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। लैग वाले इशू के लिए आपको बता दिया, रैम ज़्यादा ले लो, बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस डिवाइस के साथ, गाइस देखो कैमरा ठीक है, सही परफॉर्म करते हैं ओएस के साथ। जो परफॉर्मेंस है 6 GB रैम में, मेरे को जब मैंने 70-80 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो मेरे को कहीं लैग वैग दिखा, ग्लिचेस दिखे, स्लो खुलती हैं एप्लीकेशन, वो भी मेरे को देखने को मिला। बट क्या फ़ोन यूजेबल नहीं है? ऐसा नहीं है, फ़ोन सही है, यूजेबल है। जो बैटरी टेम्परेचर है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है भाई, 40-42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो ठीक है यार। एक्जीनोस वाला प्रोसेसर है, थोड़ा हीटअप करता है, वो पहले से ही बदनाम है, कोई नई चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे डिसेंट परफॉर्म करता है। हीटिंग टेस्ट मैंने करा हुआ है, मैंने गेम्स खेले हुए हैं सीडी वगैरह, तो मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो रहा है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, सीपीयू मॉनिटर एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल कर लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बैटरी टेम्परेचर और आपका सीपीयू टेम्परेचर कितना जा रहा है, और आप जिस लोकेशन पर रहते हो वहाँ पे कितनी गर्मी है वो भी डिपेंड करता है। अब जो हमारा विंटर वाला सीजन है या फिर बारिश वाला सीजन है तो वहाँ तो सही चलेगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना तो ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास का लोकेशन है उसका टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसमें आप फोन चलाओगे तो 42-45 टच कर सकता है। तो ज़्यादा वो कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल ही है, ठीक है। यदि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहते हो जहाँ पे एसी वगैरह ऑन है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका रूम 20-25 डिग्री सेल्सियस है, तब जब आपका फोन टेम्परेचर 46, 47, 48 पहुँच रहा है तो वो एक कंसर्न वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो गाइस मेरे को आप बताना कमेंट सेक्शन में, यदि आपने इस डिवाइस को यूज़ किया है, मैंने तो उसको यूज़ किया तो मेरे को इतना कुछ एक्सट्रीम लगा नहीं है, ठीक डिवाइस निकाला है सैमसंग ने, और वाईफाई की रेंज वगैरह वो सही है, मेरे को ऐसा कुछ इशू लगा नहीं देखने के लिए। प्लस मोबाइल नेटवर्क का जो रेंज है वो भी सही आता है। अभी भी आप देखो मैंने 5G यूज़ करा हूँ एयरटेल का इसके अंदर, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर है मेरे रूम के आसपास एयरटेल का, बट जो 3 डंडे आपको दिख रहे होंगे सामने, 3 मोबाइल नेटवर्क बार, तो सही है यार, मतलब ठीक है। इतना ही मेरे रियलमी में भी दिखा रहा है, आप देखो सामने रियलमी के अंदर भी 3 ही आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे मोबाइल नेटवर्क है। तो मोबाइल नेटवर्क भी ठीक है। वाईफाई रेंज का मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं ना सब में वाईफाई रेंज को एक्सटेंड रिड्यूस हो ही चुका है। रियलमी में मैं चेक कर चुका हूँ, सैमसंग के S21 में चेक कर चुका हूँ, सैमसंग का M34 में चेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो राउटर के थोड़ा आपको पास रहना ही पड़ता है, यदि आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे तो वाईफाई रेंज डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर वाईफाई रेंज गायब हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार डिसेंट फोन निकाला है सैमसंग ने M34 5G, और सही परफॉर्म करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। टॉप वेरिएंट लोगे तो आप सही रहोगे, आपका ठीक चलेगा फोन। बाकी आपके कैसे एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कोई भी डाउट बिंदास तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।